Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का पालतू कुत्ता टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों मिलकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास के आतंकियों के साथ मिलकर एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जो कि हमारे भारत देश के लिए एक बड़े खतरे का सिग्नल हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमास टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर भारत पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हो। सो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखिए बहुत ज्यादा चिंताजनक न्यूज सामने आई है। आप देखोगे चाहे सोशल मीडिया हो, आर्टिकल्स हो, हर जगह ये बात पब्लिश की जा रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बड़ी मीटिंग होगी। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद, जैसे आप लोग जानते हैं, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। इस मीटिंग में ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद, कई और आतंकवादी संगठन जो है रीजन के, इनको बुलाया जाएगा और साथ ही साथ हमास की भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगी। जी हाँ, हमास को इनवाइट किया गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैश ए मोहम्मद द्वारा। ये देखिए काफी चिंताजनक डेवलपमेंट है और मैं एक्चुअली इस सबको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमास, बाय द वे हमास के बारे में मैं आपको ये बता दूं, हमास प्रेडोमिनेटली फिलिस्तीन का जो गाजा वाला हिस्सा है वहां पर एक मिलिटेंट संगठन है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजराइल। नाउ मैं अगर यहाँ पे जूम इन करूँ तो इधर यहाँ पे आपको दिख जाएगी गाजा पट्टी। आपको याद होगा अभी रिसेंटली ही सीज फायर हुआ है हमास और इजराइल के बीच में। हमास एक मिलिटेंट संगठन है जो गाजा पट्टी में एक्टिव है। आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं मैं मिलिटेंट संगठन क्यों बोल रहा हूँ, आतंकवादी संगठन क्यों नहीं बोल रहा। देखिए, मैं इंडियन हूँ और मैं इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करूंगा। कई लोग कहते हैं कि देखिए आप तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहे होते हो। फॉरेन पॉलिसी में देखिए यही होता है, ठीक है। मैं खुद कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनाऊंगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वही एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं आपको बताऊंगा। अब हमास की मैं वैसे बात करूं, आप अगर एक अमेरिकन से पूछोगे, परहैप्स एक यूरोपियन यूनियन के नागरिक से पूछोगे, इजरायली से पूछोगे, तो वो बोलेगा हमास एक आतंकवादी संगठन है। ये इधर आप मैप देख रहे हो, ये जो सारे लाल लाल देश आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, यूएस, ये ऑलमोस्ट सारा यूरोपीय आप मान लीजिए, और इवन कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, इन सब ने हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। कई देशों ने रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया था आतंकवादी संगठन, जब 2023 में हमास ने एक बड़ा अटैक किया था इजराइल पर, जिसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने बहुत लंबे समय तक, 1 साल से भी ऊपर, एक बड़ा ऑपरेशन किया गाजा में, जिसमें हमने देखा कि 45,000 लोगों की मौत हो गई। नाउ इंडिया से आप अगर पूछे तो हम लोग ऑफिशियली हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते। इवन दो इजराइल के कई जो प्रीवियस एम्बेसडर्स रह चुके हैं, कई ऑफिशियल्स रह चुके हैं, ये ओपनली भारत को गुहार लगा चुके हैं कि अब समय आ चुका है कि भारत हमास को भी एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे। और अगर आप यहाँ पे मुझसे ये पूछे कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन क्यों नहीं मानता, तो यहाँ पे आ जाती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। देखिए, रशिया के मैं कहूँगा ठीक ठाक रिलेशंस हैं हमास के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा दोनों दोस्त हैं, रशिया सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, मगर काफी बार हमास के ऑफिशियल्स, डेलीगेशंस, ये लोग मॉस्को जाते हैं रशिया से मिलने के लिए, बातचीत होती है। और रशिया ओपनली एंटी इजराइल है। रशिया आज के समय एक इजराइल का विरोधी देश बन चुका है क्योंकि यूएस इजराइल के सपोर्ट में आया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट रशिया ने पोजीशन ये ली है कि ये लोग हमास को सपोर्ट करेंगे। अभी जो सीज फायर हुआ है उसको भी आगे कंटिन्यू करने के लिए रशिया कंटिन्यूसली हमास से बातचीत कर रहा है। और आप एक बात नोट करोगे, काफी बार अमेरिकन मीडिया ये भी आरोप लगा चुका है कि व्लादिमीर पुतिन हमास को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करते हैं। इधर आप देख पाओगे, ये अगेन ये सब वेस्टर्न मीडिया के मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं जहां पे लिखा है रशिया सीम्स फुली कमिटेड टू हेल्पिंग हमास एंड ईरान। नाउ ये अगेन इन लोगों का पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए हमास को आतंकवादी डिक्लेयर करना ना एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी काम है। मतलब इससे प्रॉब्लम काफी सारी आ सकती है, मगर
मैं यहाँ पर एक बात नोट कर रहा हूँ कि हमास लगातार ना कई जो पाकिस्तानी यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है इनसे मीटिंग करता आ रहा है। अब मुझे याद है ये अगस्त 2024 की बात है। उस वक्त मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। इन दी एंड मैंने वीडियो इस पर नहीं बनाई थी, मगर ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इधर आप देख पाओगे लिखा है लश्कर-ए-तैयबा, जो इट इज़ ए नॉन यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन, ये सबको पता है, ठीक है। लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी और हमास के लीडर्स की कहाँ मीटिंग हुई है? कतर, दोहा में। अब आप मुझको बताइए इनको मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है? बहुत अजीब बात है। इंडिया में ऑब्वियसली लोग काफ़ी शॉक थे, हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, हालांकि उन्होंने कोई ओपन स्टेटमेंट दी नहीं, मगर एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि अचानक से ये क्या हो गया है कि हमास पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से मीटिंग कर रहा है। इंडिया ने उसके बाद कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं, मैंने भी छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है, एक अजीब सी मीटिंग हुई होगी। मगर इसके बाद अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमास के जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो ईरान में भी क्यों ना बैठते हो, क्योंकि ये बात जैसे आप लोग जानते हैं हमास को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है फ्रॉम ईरान। अभी रिसेंटली जब हमास के चीफ को इजराइल ने मारा था, वो भी ईरान में ही मारा था। तो ईरान में बैठे हुए कई जो हमास के ऑफिशियल्स हैं, ये बताया जा रहा है कि अटेंड करेंगे जैश ए मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई एक कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी ये बताया जा रहा है। देखिए, एक स्टेडियम है पाकिस्तान में, स्टेडियम का नाम है सबीर शहीद स्टेडियम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है मैप में। इधर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबीर शहीद स्टेडियम। ये प्रॉपरली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है ना। अब यहाँ पे ना देखो, प्रॉब्लम भारत के लिए ऑब्वियसली ये आ जाएगी अगर जेन्युइनली ये हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके इन्होंने पर्चे बांटने शुरू कर दिए हैं। एक 8 मिनट की प्रमोशनल वीडियो भी बनाई है जहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जी कश्मीर से लेकर गाजा सब कुछ आज़ाद कर देंगे, फ्री कर देंगे। अगर ऐसा हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस में ये लोग सामने आ जाएंगे इकट्ठा यहाँ पर भारत के सामने, फिर सडनली एक बहुत ही बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इजराइल जो बात कह रहा था, क्या हमको ये करना पड़ेगा? क्या हमको भी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना होगा? अगर हमास एलईटी के साथ मीटिंग्स कर रहा है, अगर हमास के जो ऑफिशियल्स हैं ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहे हैं, दैट विल बी अ ह्यूज इशू। अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या आप लोग मानते हैं कि ये रीज़न इनफ है कि हम अब हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे, या फिर आप मानते हैं कि बहुत ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए मुश्किल ये काम हो सकता है, क्योंकि रशिया काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है हमास के साथ और इनकी मीटिंग्स हो रही है। अब सडनली उस ग्रुप को आप डिक्लेयर कर दो एक आतंकवादी संगठन, दिस विल बी वेरी ट्रिकी। हालांकि मैं ये बोलूँगा इसका एक एडवांटेज ये मिलेगा, ट्रंप काफ़ी खुश हो जाएंगे इसको देखकर, इजराइल इसको काफ़ी वेलकम करेगा कि सडनली इंडिया ये सब कर रहा है। और इंडिया को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचना होगा कि हमास अगर यहाँ पे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो हम क्या करें? अगेन, अगर यहाँ पे वैसे आप ये सोच रहे हैं कि हमास कश्मीर में आ जाएगा, कुछ पाकिस्तान कर देगा, वो उसके चांसेस बहुत कम है। हमास को इजराइल ने बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाया है। हमास मुश्किल से गाज़ा में रिकवरी कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, वो करने में इनको सालों लग जाएंगे। मैं इस बात को लेकर कंसर्न हूँ नहीं कि कुछ हमास के लोग आ जाएंगे और पीओके में कुछ ये कर देंगे वगैरह। ये सब कुछ अभी बस आप कह लीजिए जेस्चरिंग पोस्चरिंग हो रही है। एक तरीके से जैश ए मोहम्मद खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और दिस इज कंसर्निंग फॉर इंडिया। और मेरे हिसाब से इवेंचुअली हमको एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा। और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आपका यहाँ पर क्या ओपिनियन है। ये एक ऐसा डिसीजन होगा इंडिया का जिसका इम्पैक्ट कई सालों तक हम महसूस करेंगे। जो भी डिसीजन हम यहाँ पर लेते हैं, जिस तरफ भी हम जाते हैं, हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, इग्नोर कर दो, हो रहा है इग्नोर कर दो, ठीक है, कुछ लोग आएंगे स्टेडियम में इकट्ठे होंगे, नारे लगाएंगे, चले जाएंगे, इग्नोर कर दो। नंबर 2 ऑप्शन है एक एक्शन लो और बोलो कि जी हम भी हमास को मानते हैं आतंकवादी संगठन। आपको पता ही होगा कि इजराइल और हमास के बीच वॉर बंद हो गया है। इसके बाद अब हमास कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमास के मेंबर भी मौजूद रहेंगे। जैश ए मोहम्मद का चीफ आतंकी मसूद अजहर है। प्रोग्राम रावलकोट नाम
की जगह में होगा, जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए एक लॉन्चिंग पैड है। और यहाँ पर हमास के लीडर्स के पोस्टर भी लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार मिलिट्री प्रेशर के बाद टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद पहले से काफी कमजोर हो चुका है, जिसके कारण अब उसे ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमास की हेल्प लेनी पड़ रही है। पीओके के साबिर शहीद नाम के स्टेडियम में कश्मीर के नाम से 5 फरवरी को एक मीटिंग की जा रही है। हमास के लीडर्स की पीओके में मौजूदगी भारत के लिए बड़ी एंजाइटी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अब टाइम आ गया है कि हमारे भारत को भी हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देना चाहिए। दरअसल भारत सरकार ने अभी तक हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप बिल्कुल भी नहीं माना है। भारत लगातार फिलिस्तीन को सपोर्ट करता रहा है और इजराइल बार बार भारत से ये डिमांड करता रहा है कि उसे हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप मानना चाहिए। साल 2023 में इजराइल ने एक ऐसी डिमांड करते हुए साल 2008 में भारत में हुए 26/11 हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल लश्कर-ए-तैयबा को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था। पिछले साल अगस्त में हमास और लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट सैफुल्लाह खालिद के बीच मीटिंग हुई थी। कतर की कैपिटल दोहा में हमास लीडर खालिद मेशाल के साथ मीटिंग को लेकर भारत अलर्ट पर था। सैफुल्लाह खालिद को 2018 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था। इस अपॉइंटमेंट को लेकर कहा गया था कि ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने पर अपनी सिंपैथी जताने के लिए मेशाल से मुलाकात की थी। सैफुल्लाह लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद का करीबी है। इजराइल और हमास के बीच लगभग 15 महीनों तक चली जंग के बाद जनवरी की शुरुआत में सीजफायर हो गया। सीजफायर के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये किसी फॉरेनर लीडर की फर्स्ट विजिट है। इस दौरान एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि अमेरिका जंग से खत्म हो चुके गाजा पट्टी को कैप्चर कर लेगा और वहां पर अमेरिका का अधिकार होगा। हम वहां पर मौजूद सभी बम जो फटे नहीं है उन सबको खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये एक और एक्सपेंशनिस्ट स्टेटमेंट माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के साथ साथ कनाडा को अपने देश अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने की बात कर चुके हैं। हमास एक फिलिस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप है जिसने की इजराइल के अगेंस्ट जंग का ऐलान कर रखा है। हमास ने अपनी एक्टिविटीज को मेनली मिडिल ईस्ट तक ही लिमिटेड करके रखा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट कमांडरों के साथ इसके लीडर्स की मौजूदगी हमास का जम्मू कश्मीर में बढ़ता इंटरेस्ट और इस्लामिक जिहादियों के कश्मीर के मुद्दों पर यूनाइट होने का सिग्नल देती है। लगभग 1 वीक पहले पाकिस्तान में एक रैली को एड्रेस करते हुए लश्कर-ए-तैयबा में नंबर 2 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट सैफुल्लाह कसूरी ने कहा था कि इस साल फरवरी से लेकर फरवरी 2026 तक कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम अपने जिहादी एक्शंस में तेजी लाएंगे और कश्मीर को आजाद कराएंगे। चल बे मादरचोद।